अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में आज के अंक में देखिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट जो कि हमें मिल रही है अमेरिका से, और इस अपडेट के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हां, इसी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए अंक में। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज के नए अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया है कि कैसे ईरान अब अगले 48 से 72 घंटे के भीतर इजराइल पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई करने की बातें लगातार सामने आ रही थीं, अब उसमें एक बड़ा अपडेट यह है कि अब अगले 48 से 72 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है। इजराइल पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। यह दावा किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि व्हाइट हाउस के सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी के द्वारा किया गया है। हमले की स्थिति में इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से तैयार खड़ा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी ईरानी हमले में इजराइल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संभावित गाजा युद्ध विराम समझौते के बारे में भी आशान्वित है। किर्बी ने इजराइल के चैनल 12 को बताया कि हमले की संभावना की भविष्यवाणी करना तो कठिन है, लेकिन व्हाइट हाउस ईरानी बयानों को गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि वो अभी भी तैयार हैं और अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका बार बार ईरान से इजराइल पर हमला ना करने को कह रहा है, क्योंकि इसके परिणाम बेहद जनसंहारक हो सकते हैं, क्योंकि तब अमेरिका को भी इजराइल की रक्षा के लिए सीधे ईरान के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ सकता है। जी हां, तो आप सभी दर्शकों को ये बड़ा अपडेट हम देते हुए चलते हैं, और इस बड़े अपडेट के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे के बीच ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बारे में आपने हमने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान जैसा देश जो कि जानता है कि अमेरिका उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है, और अगर वो कोई भी इस तरह का हमला करता है इजराइल पर तो उसके ऊपर पलटवार कैसा होगा, इसके बारे में भी इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर स्थितियां कितनी विनाशक होने वाली हैं, इसकी कल्पना करके ही डर लगने लगा है। और इसी के साथ हम आपको अब आगे का अपडेट देते हुए चलते हैं। और अमेरिका वैसे भी मध्य पूर्व देशों में किसी भी युद्ध में उतरने के मूड में नहीं है, क्योंकि वह अपरोक्ष रूप से यूक्रेन की सहायता रूस के विरुद्ध कर ही रहा है। लेकिन जो समाचार अमेरिका द्वारा अब दिया गया है वह हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के खुफिया सूत्रों के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में इजराइल पर ईरान कोई बड़ा जनसंहारक हमला करने वाला है। उधर ईरान और इजराइल में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने महासागर के सीक्रेट मिलिट्री बेस डियोगे गार्सिया आइलैंड में खतरनाक बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है, और जिस रफ्तार से और खतरनाक तरीके से यह बॉम्बर दुश्मन पर हमला करता है वह इसको बहुत विशेष बनाता है। इसे देखते ही ईरान के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने यह बॉम्बर तैनात किया है। साथ ही साथ अपनी नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। जी हां, अमेरिकी बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ की रेंज 11,000 किलोमीटर है, और जिस जगह उसको तैनात किया गया है वह एयरबेस ईरान से करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। ये बॉम्बर चाहे तो ईरान में जाकर बम या मिसाइल गिराकर 4 से 5 घंटे में वापस अपने बेस में लौट सकता है। डियोगे गार्सिया आइलैंड इजराइल से 5,842 किलोमीटर दूर है और ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर में 80 छोटे और 16 परमाणु बम रखने की क्षमता है। ये पौने 2 लाख किलोग्राम का वजनी विस्फोटक लेकर के उड़ सकता है, और इसका स्वयं का जो वजन है वो 71,700,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 69 फीट है और इसमें
172 फीट लंबाई वाले पंखे लगे हैं। B2 न्यूक्लियर स्टेल्थ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड से चलता है। आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। B2 न्यूक्लियर स्टेल्थ को 2 लोग उड़ाते हैं, पायलट और मिशन कमांडर। इसके इंटरनल बे में 2 बम रखे जाते हैं और जब ये हमला करता है तो सबसे पहला इसका इंटरनल बे खुल जाता है। इसमें 230 किलो वजन के MK82 और GBU 38 बमों को बॉम्ब रैक असेंबली में रखा जाता है। ऐसे 80 बम इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें B61 और B83 जैसे 16 न्यूक्लियर बम भी लगाए जा सकते हैं। भयानक तबाही के लिए इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ तबाही मचाने वाले 2 GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं। तो जहां एक और अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं अब ईरान भी एक दूसरी बड़ी तैयारी कर रहा है और इस तैयारी ने अमेरिका के तो होश ही उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, ईरान की इस तैयारी को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र ने एक जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अब ईरान अब परमाणु बम बनाने के काफी निकट आ पहुंचा है और आशा है कि वो शीघ्र ही परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। हाल में प्राप्त समाचारों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूएन की परमाणु निगरानी संस्था की गुरुवार को आई एक गोपनीय रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ना मानते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को वेपन ग्रेड लेवल अर्थात परमाणु बनाने के लिए पर्याप्त भंडार तक बढ़ा लिया है। एपी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा है कि 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का 164.7 किलोग्राम भंडार है। मई में IAEA की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद से यह 22.6 किलोग्राम की वृद्धि है। ईरान ऐसा करने वाला वह इकलौता गैर परमाणु हथियार वाला देश है। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की व्हाइट हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की एक खुफिया कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान इस वर्ष के अंतिम तक स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित कर सकता है। यूएन ने भी अब इसी तरह का संकेत दिया है। इससे इन दावों को शक्ति मिल रही है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के अत्यंत निकट पहुंच गया है। IAEA के अनुसार 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार स्तर से बस एक तकनीकी कदम दूर है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का करीब 42 किलोग्राम वह मात्रा है जिस पर सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु हथियार बनाना संभव है। IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेहरान के पास पर्याप्त यूरेनियम है जो हथियार ग्रेड के स्तर के काफी निकट है और अगर वह चाहे तो इससे कई परमाणु बम बना सकता है। ये रिपोर्ट इजराइल और अमेरिका का तनाव बढ़ा सकता है। दोनों देशों से ईरान का हालिया समय में टकराव जो देखने को मिल रहा है उससे चिंता अब बढ़ रही है। IAEA की ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के संबंधों में बहुत तनाव देखा जा रहा है। 35 सदस्यीय IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 6 जून को एक प्रस्ताव पारित करते हुए एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग न करने के लिए ईरान की निंदा भी की थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं की। IAEA रिपोर्ट पर तेहरान की ओर से भी तत्काल कोई अभी टिप्पणी नहीं की गई है। विश्व शक्तियों के साथ ईरान के 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते ने उसके यूरेनियम भंडार पर भी कई पाबंदियां लगा दी थीं। पश्चिमी देशों को डर है कि इसका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यद्यपि ईरान का कहना है कि वह केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही इसका प्रयोग करने वाला है। इस बीच IAEA ने कहा है कि ईरान ने उसके निगरानी कैमरे को भी बाधित किया है और एजेंसी के कुछ सबसे अनुभवी निरीक्षकों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तेहरान ने एजेंसी के निरीक्षकों को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने से प्रतिबंधित करने के अपने सितंबर के निर्णय पर पुनर्विचार भी नहीं किया है। इससे पूर्व अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख माइक टर्नर
हैंटनर ने कहा था कि ईरान की परमाणु क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है और इस प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन की नीतियां ईरान के लिए बहुत लचीली रही हैं और उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए रेड लाइन तय नहीं की और इसी का सीधा फायदा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुआ है। टर्ने ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि ईरान इस वर्ष के अंत तक स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित कर सकता है। तो दर्शकों, एक तरफ जो है वो ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसने ये अब एक तरह से चेतावनी दी है इजराइल को कि वो अगले 48 से 72 घंटे में कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है इजराइल के विरुद्ध। जैसा कि काफी दिनों से हमें ये समाचार मिल रहे हैं और कई बार इस तरह के अल्टीमेटम भी दिए जा चुके हैं। ऐसा अल्टीमेटम हमें 15 अगस्त की रात्रि 12 बजे भी मिला था और वो सूचना भी हमने आपको दी थी और तब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब एक बार पुनः अमेरिका के ही व्हाइट हाउस से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अगले 48 से 72 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप इस जो समाचार है इस पर आप अपनी दृष्टि लगातार बनाए रखिएगा। हम तो आपको अपडेट करते ही रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध छिड़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद अगर अमेरिका इसका प्रतिकार करता है और ईरान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो फिर होने वाले विनाश का अनुमान लगाना भी बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वहां पर भी परमाणु हथियार का प्रयोग करने की एक तरह से नौबत आ गई है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन अब रूस के परमाणु संयंत्र के निकट पहुंच चुका है और IAEA ने इस बारे में रूस को आगाह किया है, साथ ही संसार को भी इस बात की चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के ड्रोन इस क्षेत्र में आकर के गिरते हैं तो फिर परमाणु विकिरण से होने वाली कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है और इस घटना के होने के बाद फिर रूस के पास परमाणु बम का प्रयोग करने का जो विकल्प है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। क्योंकि एक तरह से वो ये आरोप लगाएगा कि यूक्रेन ने उसको परमाणु बम डालने के लिए उकसाया है और इसी उकसावे में आकर के रूस जो है परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। तो जहां एक तरफ रूस परमाणु बम का प्रयोग यूक्रेन के विरुद्ध करेगा, नाटो देशों को भी वो अपनी सीमा में लेगा और अमेरिका पर भी वो इस तरह का कोई हमला कर सकता है। दूसरा, रूस का ही जो मित्र है किम जोंग, वो भी अमेरिका पर इसी तरह के लक्ष्य साधे हुआ है और वो भी कोई बड़ा हमला कर सकता है। और इधर अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर ये जो युद्ध है ये किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा और फिर विश्व युद्ध जो अभी प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से आप देख रहे हैं वो फिर प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाएगा। और फिर इसमें बीच बचाव करने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो कि हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन भारत की स्थितियां आपसे छुपी नहीं हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ के विपक्षी दलों के निशाने पर हैं और जो जनमत आपने इस बार मोदी को दिया है वो उन्हें कमजोर ही कर रहा है। तो आप अपने वोट का जो प्रयोग करें, आगे जो भी आने वाला समय है, जो भी चुनाव है, उसमें ये संदेश बिल्कुल ना दें, क्षेत्रीय मुद्दों को बिल्कुल भुला दें, क्योंकि इस समय पूरे संसार में एक युद्ध का वातावरण है और ये युद्ध होना है, इससे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये युद्ध रोका नहीं जा सकता तो फिर भारत भी इसकी सीमा में आएगा और अगर यहाँ का प्रधानमंत्री कमजोर होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति होने वाली है। और उस समय आपके बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दे बिल्कुल काम नहीं आएंगे। जब दुश्मन की सेना आपके देश में घुस जाएगी और चुन चुन करके मारेगी तो फिर आपका कोई भी जो मुद्दा है वो काम नहीं आएगा। तब आप जीवन बचाने के लिए उसी तरह भागेंगे जिस तरह से इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति हो गई है। दर्शकों, हमारी इस चेतावनी को आप सामान्य मत समझें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। हम किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। हम सिर्फ देश की और राष्ट्रीयता की विचारधारा से संबंधित हैं और जो दल इस राष्ट्रीयता की विचारधारा में हमारा साथ देते हैं हम उन सभी के साथ हैं। अगर विपक्षी दल भी राष्ट्रीयता के मुद्दे पर हमारे साथ आते हैं तो हम उन्हें भी समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि विपक्ष कभी भी राष्ट्रीयता के मुद्दे पर किसी भी मंच के पास, किसी भी मंच के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको केंद्र में सत्ता चाहिए और इस सत्ता के लिए वो विदेशी शत्रुओं से भी हाथ मिला सकता है। इस तरह की भी हमें खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देश में इस समय
स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके हैं और वो कब क्या कर डालेंगे इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसीलिए आप अपने आसपास के वातावरण पर पूरी तरह से निगरानी बनाकर रखिएगा और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको मिलता है तो आप इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम आपको एक और सूचना देते हैं। इस समय एक बहुत बड़ा जो साइबर ठग का अपराध हो रहा है उसमें एक जो समाचार हमारे पास है, हालांकि हमें इसे कार्यक्रम के आरंभ में ही देना चाहिए था और हम इसकी एक छोटी सी क्लिप कार्यक्रम के आरंभ में भी लगाएंगे। और ये जो फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड, ये इस तरह हो रहा है कि आपके पास कोई एक स्पैम कॉल आएगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने कोरोना के दौरान कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अगर आपने लगवाई है तो 1 दबाएं और अगर नहीं लगाई है तो 2 अंक दबाएं। आपके फोन पर जब इस तरह का कोई भी मैसेज आए तो इसका उत्तर मत दीजिएगा, फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और फोन को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसमें से 1 या 2 कोई भी विकल्प चुनते हैं तो फिर आपका जो फोन है वो हैक कर लिया जाएगा और ऑनलाइन जो ठग बैठे हुए हैं वो आपके बैंक खाते की सारी रकम उड़ा लेंगे। तो दर्शकों, इस बात को लेकर के भी सावधान रहिएगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही पहले ये जानकारी दी है कि 2024-25 में बहुत बड़ा साइबर हमला होने वाला है और भारत वैसे भी इस समय डिजिटल पेमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग करने वाला देश बन गया है। भारत की अधिकांश जनता इस समय जो है ऑनलाइन पेटीएम और ऑनलाइन गूगल पे और इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से उपयोग कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके फ़ोन पर अगर ये साइबर हमला होता है तो आपके बैंक खाते की सारी रकम हड़पी जा सकती है। इसलिए अगर कोई भी इस प्रकार का कोई भी फ़ोन कॉल आपके पास आता है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि आपने कोरोना की वैक्सीन पिछले कोरोना काल में लगवाई है या नहीं, तो ऐसी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। इसी के साथ साइबर जो ठग हैं वो आपके पास एक ऐसी भी कॉल कर रहे हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपके विरुद्ध संबंधित थाने में आपके विरुद्ध कोई क्राइम का अपराध दर्ज किया गया है और आपको कोर्ट से सम्मन गया है, लेकिन आप जो है इस सम्मन में उपस्थित नहीं हुए हैं और इसके बाद फिर वो जो है आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास भी इस प्रकार के कई बार फ़ोन कॉल आ चुके हैं जिसमें साइबर ठग कहता है कि आपके विरुद्ध जो है वो कोर्ट में केस दर्ज है, आपको सम्मन भेजा गया है, लेकिन आप जो है वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। और इस तरह के जो भी साइबर ठग के जो नंबर आते हैं आपको इसमें जो बेंगलोर के नंबर हैं, बेंगलोर के नंबर अधिक इसमें आ रहे हैं। विदेश से भी इस तरह के नंबर आ सकते हैं जिसमें कि आपको साइबर ठग जो है इस प्रकार की चेतावनी देगा कि आपके विरुद्ध कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर आपके पास ऐसे भी कॉल आ सकते हैं जिसमें यह कहा जाएगा कि आपके नाम से कोई पार्सल विदेश में भेजा गया है जिसमें कि ड्रग्स जैसी संवेदनशील सामग्री है और आपको क्राइम ब्रांच में आना होगा और उसके बाद कोई दूसरा ठग क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर या कोई बड़ा ऑफिसर बन करके आपसे बात करेगा। तो दर्शकों, इस तरह के फ़ोन कॉल को आप बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लीजिएगा और इस तरह के फ़ोन को तुरंत डिस्कनेक्ट करिएगा और इसकी सूचना अपने संबंधित नज़दीकी थाने में देना मत भूलिएगा। दर्शकों, इस समय देश में इस तरह के अपराधी बुरी तरह से घूम रहे हैं और कब आपको ये अपने जाल में फंसा लें इसका आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। समाचारों में भी आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरह से ठगी के शिकार बनते हुए देखा जा रहा है जिसमें इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो हमारा उद्देश्य है आपको आगे क्या होने वाला है, जो सीरीज हमने आरंभ की है इसमें अब हम आपको आने वाले समय में आपके साथ क्या घटना हो सकती है इसको लेकर भी सावधान करेंगे और देश और संसार में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी आपको सावधान करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। यदि आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। और यदि आपको भी इस प्रकार की कोई साइबर ठगी की कोई सूचना मिलती है तो उसकी सूचना आप हम तक अवश्य पहुंचाइए। हम आपकी सूचना को दर्शकों तक पहुंचा करके उनको आने वाले समय के प्रति सावधान करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी दूसरी बुलेटिन में आज ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।